Okay, first of all, I would like to welcome you all to my YouTube channel about analysis beyond ordinary thinking. फ्रेंड्स, हम इस YouTube चैनल पर एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स के मुतालिक। इस सीरीज में हम फिजिक्स के कुछ बुनियादी कवानीन से लेकर एडवांस लेवल पर जो स्टडी होती है फिजिक्स की उसको डिस्कस करेंगे, जो कि मेजरली तमाम बोर्ड्स को कवर करते हुए ये डिज़ाइन किया गया है। तो आई होप यू विल लव इट एंड बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिल सकती है इस सीरीज से। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर का कंटेंट क्या होगा। ऑफ कोर्स इट इज ए इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि फिजिक्स क्या है। उसके बाद वी विल गो थ्रू सम रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ फिजिक्स। मोर what is the scope of physics, how physics is adding to the natural sciences, and how physics making life easier. Going on, we will be discussing about branches of physics and system of units like System International and SPS, CGS, and ETC. And of course, one or two problems we will be discussing here. So, फिजिक्स समझने से पहले हमें ये चीज समझनी होगी कि साइंस क्या है। साइंस इज बैक साइंस साइंस में हम एक चीज की तलाश कर रहे होते हैं या साइंस में हम कुछ जानना चाह रहे होते हैं। तो साइंस की बुनियादी दो शाखें हैं। एक को हम फिजिकल साइंस कहते हैं, दूसरे को हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। फिजिक्स का ताल्लुक फिजिकल साइंस से है। बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को पढ़ते हैं, जबकि फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग के बिहेवियर को पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स विथ मैटर एनर्जी एंड देयर कोरिलेशन। फिजिक्स की बुकिश डेफिनेशन। फिजिक्स इज द साइंस that studies matter, energy, and the force that act on them. Physics aims to study the tiny particles to the vast galaxies. Not only this, all the observations and all the theories are presented either through experiments or mathematical modeling or formulas. In simple words, we can say physics साइंस की वो शाख है जिसमें हम मैटर का मतलब कोई भी वो चीज जो वजन रखती हो, जगह घेरती हो, which has mass, which occupies space like volume, उसको हम मैटर कहते हैं। तो फिजिक्स मैटर एनर्जी। एनर्जी is basically ability to work. We will be studying the definition of work, but for now, energy is ability to do work. So, in physics, we will be studying matter, energy separately, and the correlation between matter and energy. हम देखें कि फिजिक्स जो है वो कुदरती कवानीन को ऑब्जर्वेशंस, थियोरेटिकल मॉडलिंग और एक्सपेरिमेंट्स एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग के जरिए करती है। फिजिक्स एक ऐसी चीज है जिसको हम आम जिंदगी में सराउंडिंग्स में देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर when you drop a ball it falls to the ground। क्यों करती है ग्राउंड पर फॉल? क्योंकि एक ग्रेविटेशनल पुल होती है जो कि उसको नीचे की तरफ खींचती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मास और एनर्जी है और उसका एक ताल्लुक है। इलेक्ट्रिसिटी भी फिजिक्स की एक मिसाल है जिसमें व्हेन यू स्विच ऑन द बटन एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कंप्लीट्स इट्स सर्किट, और जो ना हम हमारा टर्न ऑन हो जाता है जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है। Another example, a man is riding a bicycle और वो अपनी फोर्स पेडल पर लगा रहा है, और जब वो फोर्स पेडल पर लगा रहा है तो उसके जो साइकिल है उसके टायर्स जो कि कनेक्टेड है उस पेडल से, उस सर्कुलर जो सर्कुलर मोशन होता है
वो क्योंकि जो हमारा रोड होता है, उसके साथ कॉन्टैक्ट में है, उससे एक फ्रिक्शन जनरेट होती है, जो कि उसको मूव फॉरवर्ड करने में हेल्प करती है। उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स के हम कुछ देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास एक लिक्विड वाटर है, उसको हम बॉईल करते हैं। वी नो दैट जब हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और और उसके मॉलिक्यूल आपस में करीब नहीं रह पाते हैं, दूर हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं एंड इन एंड जो हमारी फिजिकल फॉर्म होती है, वो लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो जाती है। इट इज थर्मोडायनेमिक्स। अनदर एग्जांपल हम देखते हैं साउंड। जब हम बोलते हैं, हवा में एक डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। ये डिस्टरबेंस हमारे गले से निकली हुई वेव से क्रिएट होती है, जो कि वेव्स की सूरत में होती है और ये वेव्स ट्रैवल करते हुए रिसीवर के कानों तक जाती है और हमारा मैसेज पहुंच जाता है। ऑप्टिक्स को हम देखते हैं, हमारे पास मिरर है, मिरर के अंदर हम खुद का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं और ऑप्टिक्स ग्लासेस के ज़रिए हम अगर हमारी करीब की नज़र कमज़ोर है या दूर की नज़र कमज़ोर है, लेंसेज़ के ज़रिए हम उसको करेक्ट करते हैं अपने विज़न को। मैग्नेटिज़्म देखते हैं कि 2 अपोज़िट पोल नॉर्थ एंड नॉर्थ आपस में रिपेल करते हैं। क्यों करते हैं ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। एंड साउथ आपस में रिपेल करते हैं, अपोज़िट अट्रैक्ट। फ्रिक्शन मैं मिसाल बता चुका हूँ मोशन के अंदर। बायोन्सी हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि अ बोट इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर। व्हाई? बिकॉज़ एक फोर्स जो कि इक्वल होती है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, जो अप्लाई कर रही होती है डाउनवर्ड ऑन द वाटर, और उसकी वजह से एक अपथ्रस्ट फोर्स लगती है, बायोन्सी जिसको हम कहते हैं। आई विल टेल यू द फॉर्मूला ऑफ बायोन्सी एज वेल, बट नॉट नाउ। उसके अलावा हम प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं। जब हम किसी चीज को हवा में थ्रो करते हैं, लाइक बास्केटबॉल, और वो उसको हम थ्रो करते हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन उसमें क्रिएट होता है, सेमी सर्कल टाइप का। उसमें जो हमारे पास लाइक इस तरीके का कोई हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट होता है। और इसके बाद हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू करता है। ये सारी फिजिक्स की कुछ मिसाल हैं जो हमने देखी। अच्छा जी, फिजिक्स, वी कैन से फिजिक्स इज अ फंडामेंटल साइंस। फिजिक्स को हम फंडामेंटल साइंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जितनी भी हमारे पास नेचुरल साइंस है, उसके बेसिक प्रिंसिपल फिजिक्स के ही हैं। वो केमिस्ट्री हो, वो बायोलॉजी हो, वो अर्थ साइंसेज हो, एस्ट्रोनॉमी हो, जियोलॉजी हो। अप्लाइड फिजिक्स की मदद से भी हम इंडस्ट्री में हेल्प ले रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर या प्रोडक्ट बिल्ड करने के अंदर, लाइक वी कैन से रेडियो, जो कि रेडियो वेव्स पे वर्क करता है। उसके अलावा टेलीविजन हम देखते हैं, उसके अलावा हम मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैलकुलेटर्स वगैरह वगैरह, ये सब हम देखते हैं, इसमें अप्लाइड फिजिक्स के ही कवानीन बैकग्राउंड है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स दुनिया की तमाम नेचुरल साइंसेस की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बुनियाद। अगर हम फिजिक्स के स्कोप की बात करें, तो फिजिक्स ने ना सिर्फ मेडिकल लाइफ में, लाइक ऑन्कोलॉजी, कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर फिजिक्स का एक अहम किरदार है। उसके अलावा हम देखें अदर इंडस्ट्रीज लाइक पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जब हम क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उसकी स्टडी के लिए, रिजर्वायर की स्टडी करने के लिए, रिजर्वायर बेसिकली वेयर ऑयल कंटेन्स, जहाँ पर ऑयल होता है, ट्रैप होता है, उसको रिजर्वायर कहते हैं। उसके अंदर जो एनर्जी होती है विद रिलेशन विथ स्ट्रेस रिलेशनशिप विथ एनर्जी, जो कि अर्थ में होता है, उसके जरिए हम स्टडी करते हैं, तो फिजिक्स ने उसमें भी काफ़ी हेल्प किया। उसके अलावा हम देखते हैं लेबोरेटरी के अंदर फिजिक्स की एप्लीकेशंस हैं। उसके अलावा एक्सरे मशीन हो गई, अल्ट्रासाउंड मशीन हो गई, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, अब हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को।
फिजिक्स की अगर हम ब्रांचेस को डिवाइड करें, वो तीन दौर के अंदर या तीन इम्पोर्टेंट ब्रांचेस उसकी हैं। एक आती है फिजिकल साइंस, जिसका बुनियादी ताल्लुक क्लासिकल मैकेनिक्स से होता है या मोशन से होता है। हीट, एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड, साउंड एनर्जी वगैरह से होता है। मॉडर्न फिजिक्स में हम पार्टिकल लेवल पे स्टडी करते हैं, और अप्लाइड फिजिक्स या इंटरडिसिप्लिनरी फिजिक्स में हम फिजिक्स की एप्लीकेशन को यूज करते हुए दीगर नेचुरल साइंस या दीगर साइंस में हम हेल्प ले रहे होते हैं, लाइक एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स, व्हाट इज एस्ट्रोफिजिक्स? इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड processes of celestial bodies and the universe। ठीक है। उसके अलावा बायोफिजिक्स की हम जब बात करते हैं, बायोफिजिक्स बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने के लिए और उसके प्रोसेस को समझने के लिए जो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, द स्टडी इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। उसके बाद जियोफिजिक्स, अर्थ स्ट्रेसेस एंड द रिलेशन विद एनर्जी इज ऑब्वियसली जियोफिजिक्स। देन वी हैव केमिकल फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की तरफ हम आए, वी हैव क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हम मैटर एनर्जी जो ना उसको हम स्टडी करते हैं एटॉमिक लेवल पे या सब एटॉमिक लेवल पर। और रिलेटिविटी हम पढ़ते हैं इसके अंदर, लाइक हमारे पास जो स्पेस टाइम ग्रेविटी है, उसके लिए उसके रिलेटेड हम पढ़ते हैं आइंस्टाइन का मफरूजा या आइंस्टाइन की एक थ्योरी है जो कहता है कि टाइम इज रिलेटिव। वी विल स्टडी अबाउट इट लेटर। उसके अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स है, जो कि हम न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई हम किसको कहते हैं, हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसके बिहेवियर की स्टडी। देन ऑफ कोर्स वी हैव क्लासिकल फिजिक्स, वेरी सिंपल, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स, मैकेनिक्स मीन मोशन। हम मोशन और फोर्स और उसके रिलेशन को हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। देन ऑब्वियसली हीट एंड एनर्जी के कोरिलेशन को और द वर्क एसोसिएटेड विद इट, उसको हम स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शंस को पढ़ते हैं। अकोस्टिक्स, उसमें हम अलग अलग मीडियम्स के थ्रू जो साउंड की प्रोपगेशन होती है, किस तरीके से साउंड वर्क करता है, उसको स्टडी करते हैं। एंड ऑब्वियसली स्टडी ऑफ फ्लूइड हम करते हैं, और उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही होती है। फ्लूइड बेसिकली लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तो उस पर जो फोर्सेस लग रही होती है उसको हम फ्लूइड डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं। बाकी it is not something difficult. I would suggest you to go through all the branches of the physics from any textbook you can find anywhere on either internet or research paper or what. So I will recommend you go through it. अच्छा जी, अब हमने फिजिक्स को समझ लिया, उसके ब्रांचेस को समझ लिया, उसके स्कोप को समझ लिया। क्योंकि फिजिक्स फिजिकल साइंस है, तो इस फिजिकल साइंस के फिजिकल यूनिट्स भी हैं। यूनिट्स क्या है? यूनिट्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है या एक ऐसा मेयरिंग पैरामीटर होता है जिसके जरिए हम क्वांटिफाई करते हैं किसी भी चीज को, उसके मैग्नीट्यूड को, उसकी क्वांटिटी को। तो इसको क्वांटिफाई करने के लिए तारीख में अलग अलग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या सिस्टम इंटरनेशनल को सबसे ज्यादा पजीराई मिली, और आज तक डोमिनेंट यही सिस्टम है और यही सिस्टम यूज होता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं, तो जो सिस्टम इंटरनेशनल है, ये फ्रेंच से वर्ड इन्होंने ड्राइव किया है, जो कि मेंशन है द सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट। ठीक है। ये जो सिस्टम है, ये मैट्रिक सिस्टम है, एडवांस मैट्रिक सिस्टम है बयान करने के लिए किसी भी मैग्नीट्यूड को, और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है मेजरमेंट के लिए। ये साइंस में, इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग में वगैरह में यूज होता है। इसकी इसके 7 बुनियादी यूनिट्स हैं जिसको हम बेस यूनिट्स कहते हैं। बेस यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो कि किसी और के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते। सिंपली वी कैन से इट इज अ फंडामेंटल यूनिट, जो कि इकलौते होते हैं, अकेले होते हैं। लाइक इस सिस्टम में जो 7 हमारे पास यूनिट्स हैं, उसमें सबसे पहले आता है मीटर, जो कि लेंथ को जो है ना हम मेयर करने के लिए हेल्प करते हैं।
इस सिस्टम में जो मास है, वजन है, उसको हम किलोग्राम में जो है ना मेयर करते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, बिकॉज जो हमारे पास मास होता है उसको अगर हम ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें, दैट्स वेट। मास में कोई भी ग्रेविटी का रोल नहीं होता है। उसके अलावा सेकंड को हम टाइम में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर के अंदर, और टेम्परेचर को केल्विन के अंदर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल के अंदर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला के अंदर। अब इस बेस सिस्टम के अलावा हमारे पास बहुत बार हम मिसाल लेते हैं। मुझे एक एक वायर है, मुझे उसकी लेंथ चाहिए, तो ऑब्वियसली आई विल से इट इज आइदर 10 मीटर्स, 100 मीटर्स और वॉट और एनीथिंग। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे घर का एरिया चाहिए, इस एक घर है उसका एरिया चाहिए, तो क्या होगा? तो उसके लिए हम ड्राइव्ड यूनिट्स यूज करते हैं, जो कि इन्हीं यूनिट्स से मिलकर नई यूनिट्स बनाता है, लाइक मीटर स्क्वायर, और या न्यूटन का हम देखते हैं, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये इनसे मिलकर एक यूनिट बनता है। इस इस सिस्टम को हम जो अलग अलग कॉम्बिनेशन से ड्राइव करते हैं, उसको हम ड्राइव सिस्टम कहते हैं। इसकी मिसाल भी क्यूबिक मीटर्स हो गई फॉर वॉल्यूम। अच्छा, ये तो आ गया सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि हिस्ट्री में यूज होते रहे। सीजीएस सिस्टम के बारे में हम देखते हैं। सीजीएस सिस्टम यूनिट्स का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम वजन को, मास को ग्राम्स में लेते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर्स में लेते हैं, और टाइम को सेकंड्स में लेते हैं। ये जो सिस्टम है हिस्टोरिकली फिजिक्स और इंजीनियरिंग में यूज होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ क्योंकि एसआई एक कंप्लीट सिस्टम प्रोवाइड करता है, इसलिए द सिस्टम इज रिप्लेस्ड विद एसआई सिस्टम व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। उसके बाद हमारे पास एक और सिस्टम है जिसको हम फुट पाउंड सिस्टम कहते हैं। वेरी सिंपल, ये एक एम्पेरिकल सिस्टम है। ये एक एम्पेरिकल सिस्टम है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में यूज होता था और हिस्टोरिकली यूके में यूज होता था। बड़ा सिंपल है, इसके अंदर लेंथ हम फीट में लेते हैं, जो हमारा वजन है उसको पाउंड्स में, और टाइम सेकंड में लेते हैं। और उसके अलावा हम देखें कि कुछ ऐसे उसमें यूनिट्स हैं जो जिनको बड़ी आज तक हम यूज करते हैं, लाइक ऑयल इंडस्ट्रीज के अंदर हम पाउंड फोर्स यूज करते हैं, हॉर्स पावर यूज करते हैं आज भी, डिस्पाइट द वर्ल्ड इज डोमिनेटेड विद एसआई सिस्टम। फॉर एग्जांपल वी कैन से हैव इज रिटन के अदर यूनिट्स लाइक पाउंड फोर्स, फोर्स के लिए, एंड हॉर्स पावर फॉर द पावर आर ड्राइव्ड फ्रॉम दीज बेस यूनिट्स। और इसी वजह से बहुत सारे साइंटिफिक और बहुत सारे इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म्स में ये यूनिट्स आज भी यूज होते हैं। MKS सिस्टम इज आल्सो सिमिलर टू SI सिस्टम, तो इतनी जरूरत नहीं है इसको डिस्कस करने की। अच्छा जी, प्रॉब्लम नंबर वन। प्रॉब्लम ये कहता है चेंज द न्यूटन यूनिट इनटू CGS एंड FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सबसे पहले तो हम न्यूटन को समझते हैं। न्यूटन क्या है? न्यूटन क्या है कि न्यूटन एक फोर्स का यूनिट है, और अगर इसका जो बेस यूनिट से हम इसके यूनिट्स निकालें तो वो बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसको अलग अलग यूनिट्स में देखते हैं। इंपॉर्टेंट यूनिट्स के अंदर जो हमारे पास किलोग्राम यूनिट है एसआई सिस्टम में, वो ग्राम से रिप्रेजेंट होता है। पाउंड्स में एफपीएस सिस्टम यूज होता है। लेंथ की बात करते हैं मीटर, उसमें सेंटीमीटर, एफपीएस में फुट, फिर सेकंड 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 ऑब्वियसली। अब हम देखते हैं क्योंकि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये यहाँ पर इसका बेस यूनिट लिखा हुआ है। और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्योंकि हम एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं, हम किलोग्राम की जगह ग्राम की वैल्यू लिख देंगे, 1000 लिखेंगे, और मीटर की जगह सेंटीमीटर 100 लिखेंगे। उन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा, 10⁵ टाइम्स। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 न्यूटन है वो 10⁵ टाइम्स के इक्वल है। अब हम देखते हैं एफपीएस सिस्टम में इसका क्या यूनिट बनेगा। अगेन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा यूनिट है फोर्स का, और 1 किलो में हमें पता है इतने 2.2 पाउंड्स होता है, और 1 मीटर में 3.2 फीट होता है। सिंपली वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इट, लाइक किलोग्राम की जगह हम पाउंड्स की वैल्यू लिखेंगे 2.2, और मीटर की जगह हम हमारी वैल्यू लिखेंगे जो कि फीट में है, और जो जवाब आएगा हमारे पास, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.2248 पाउंड फोर्स। बड़ा सिंपल था। अच्छा जी, अगला जो प्रॉब्लम है वो ये कहता है कि अ फोर्स ऑफ 5 टाइम्स वाज अप्लाइड टू अ ब्लॉक। ठीक है, कोई भी ब्लॉक है, सिंपल सा प्रॉब्लम है। हमें सिर्फ इस अप्लाइड फोर्स को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम्स, तो 1 डाइन इज इक्वल टू दी 1 डिवाइडेड बाय 10⁵ सिंस अगर हम 1 डाइन इसके को ले रहे हैं, तो 5 डाइन्स ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड बाय 5, so the answer is 5 डाइन इज इक्वल टू दिस। और हमें पता है न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 5 डाइम्स इज इक्वल टू 0.0005, और इट इज 405 0.405 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। कंक्लूड करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हमने फिजिक्स पढ़ी। क्या फिजिक्स है? फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है। साइंस क्या है? साइंस जानने को कहते हैं। हम दो तरीके से फिजिक्स साइंस की ब्रांच डिफाइन करते हैं, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर कोरिलेशन। उसके बाद हमने फिजिक्स के स्कोप समझा, फिजिक्स की कुछ एग्जांपल्स देखी, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, साउंड वगैरह वगैरह। हमने स्कोप देखा, उसकी ब्रांचेस देखी, एंड उसके बाद ऑब्वियसली हमने फिजिक्स में यूनिट्स को पढ़ा। यूनिट्स क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए जो एक 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 सिस्टम दिया जाता है, यूनिट्स दिए जाते हैं, उसको यूनिट्स हम कह सकते हैं। यूनिट्स हमारे पास मेजरली एसआई सिस्टम यूज होता है। हाउएवर इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स साइंस में आज भी एफपीएस सिस्टम यूज होता है। मिसाल के तौर पे ऑयल इंडस्ट्री में हम एफपीएस सिस्टम यूज करते हैं। और उसके अलावा हमने प्रॉब्लम्स देखी। तो ऐसा यूनिट्स में हमारे पास दो किस्म के यूनिट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। बेस यूनिट होता है और हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं। उसके अलावा एक हमारे पास सप्लीमेंट्री भी यूनिट होता है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट्स को बाद में साइंटिस्ट ने ड्राइव यूनिट्स ही कंसिडर किया। लेकिन हमारी कुछ बुक्स में आज भी इसको अलग से पढ़ाया जाता है, बट इट इज रॉन्ग। इट इज अ पार्ट ऑफ ड्राइव सिस्टम। सो वी विल बी डिस्कसिंग सप्लीमेंट्री यूनिट्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो आई रिक्वेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उससे अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।